दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड कैसे काम करता है और ये भी बताऊंगा कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और अपने कार्ड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गिकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड कैसे काम करता है। तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड में एक एंटीना होता है और दूसरा माइक्रोचिप होता है। तो माइक्रोचिप में कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे कि कार्ड नंबर, बैंक्स की डिटेल, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ये सारा डिटेल होता है। और जो एंटीना होता है, एंटीना के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन होता है। तो एंटीना को कम्युनिकेशन करने के लिए उसको पावर सोर्स चाहिए। तो पावर सोर्स कहाँ से मिलता है? तो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है उसमें उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो कार्ड होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में कम्युनिकेशन होता है। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी कम होती है और ये जो प्रोटोकॉल यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए वो NFC होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो आपका एंटीना होता है वो कार्ड के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन के साथ शेयर करता है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो क्या करता है, आपके कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी चेक करता है और ये प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है। और सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होने के बाद, मतलब कि चेकिंग होने के बाद कि आपका कार्ड वैलिड है, सही है, उसके बाद ही आपका जो कार्ड होता है उससे आपके पैसे कट जाते हैं। दोस्तों इंडिया में RBI ने 2000 तक के ट्रांजेक्शन्स के लिए बिना पिन डाले ट्रांजेक्शन्स करने का अलाउ कर रखा है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो फ़ायदा में क्या है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और समटाइम्स क्या होता है कि आपको पिन याद भी नहीं है और आपने परचेजिंग की है 2000 से कम का, तो उस समय आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कार्ड को टैप करो और आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। और एक और फ़ायदा है कि अपने कार्ड को आपको किसी को दूसरे को देना नहीं होता है। कुछ केसेस में क्या होता है आपके कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं वो लोग। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके नुकसान के बारे में। तो नुकसान में क्या है कि इसका जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है 4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है और उस समय क्या होता है कि हो सकता है कि कोई आपके कार्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन ले जाकर और आपके पॉकेट के पास टच कर दे तो उससे पैसे कट सकते हैं। ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है आपका पैसे कहाँ से कटा है इसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। लेकिन उस केस में कब जब आप उसकी ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि किसने आपके पैसे काट लिए, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ से बचें। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कार्ड को आप एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के रखें। एल्युमिनियम फॉयल में लपेटने से क्या हुआ कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मतलब वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि जो आपने एल्युमिनियम फॉयल में कार्ड को लपेट रखा है उसको पेनेट्रेट कर पाए। तो वैसे अपने कार्ड को बचा सकते हैं। दोस्तों मार्केट में RFID प्रोटेक्टेड वॉलेट्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पे उसको परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि जब आपका कार्ड खो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, आपको अपने बैंक को कॉल करें और अपने बैंक से कॉल करके आप उसको अपने कार्ड को लॉक कराएं। अब बात करना चाहता हूँ कि कितनी ट्रांजेक्शन्स पर डे आप कर सकते हो बिना पिन का। बिना पिन का आप 5 बार ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और वो भी 2000 तक के रेंज का। अगर कभी हो सकता है कि आपका कार्ड खो जाए और आपको पता नहीं चले तो आपको मैक्सिमम पर डे के हिसाब से 10,000 तक का नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपका कार्ड खोए तो आप बैंक को कॉल करके अपने कार्ड को लॉक करा दें। और दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि कार्ड में ऐसा फीचर नहीं है कि आप अपने जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड के ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने के लिए आपके कार्ड को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से नॉन कॉन्टैक्टलेस कार्ड पे आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।